ओके, नेक्स्ट क्या है इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने कहा कि -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर 7 प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर 7। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे उसने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बजाय उसका एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है, हम जानते हैं ना स्टार्ट में हमने कहा था कि -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये एक्चुअली क्या है हमारे पास ओमेगा है। ठीक है, और जो नेगेटिव के साथ होगा वो ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लिखेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ये जो है इसमें इन्वॉल्व है प्लस के साथ, तो ये होगा ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, क्योंकि ये एक्चुअली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये दो कम्प्लेक्स रूट्स हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो एक्चुअली हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमें बार बार ये एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ओमेगा की पावर 7 और दिस इज ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14 बिकॉज 2 की पावर 7 तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज एग्जैक्टली 14। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो ओमेगा की पावर 7 को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 12। अब ये जो ओमेगा की पावर 6 है इसको लिखेंगे हम ओमेगा क्यूब की पावर 2, क्योंकि पावर पे पावर और पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6। और सिमिलरली 3 की पावर 4 लिखेंगे 12 को हम, तो 3 की पावर 4 जो हमें है पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 12। तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपने ओमेगा क्यूब की जगह आपने 1 रिप्लेस करना है, तो आफ्टर पुटिंग दीज सब्स्टिट्यूशन वी गेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का यूज़ करके इन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन होता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक्चुअली क्या है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक और एक्सप्रेशन है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट पावर 5 प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट की पावर 5। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप देखिए ये जो फर्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट पावर 5 प्लस ये जो अगर आप इसको देखिए, अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये ओमेगा है। और यहाँ पे भी सिमिलरली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है ये एक्चुअली हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो इसको हम लिखेंगे कि जब इसको अलग करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 5 बिकॉज ये 5 जो है इस पूरी होल स्क्वायर होल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको अलग से एवेल्युएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्चुअली आ जाएगा 32। 2 की पावर 5 इज एग्जैक्टली 32 के इक्वल होता है। तो 32 ओमेगा की पावर 5 प्लस 32 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो 32 5 ओमेगा की पावर 5 प्लस 32 ओमेगा की पावर 10। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से 32 ओमेगा की पावर 5 कॉमन ले लें, या आप यहाँ से भी इसको वैल्यूएट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू फाइंड करें और यहाँ पे भी आप इसको लिखें ओमेगा की पावर 5 को लिखें ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 10 को लिखें ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 3। ठीक है, तो दोनों सूरत में आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो जिस तरह भी करें आपका आंसर क्या आएगा, ये -32 ओमेगा की पावर 3। ठीक है, फिर आप ओमेगा की पावर 3 को रिप्लेस करेंगे 1 से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली -32
2 के इक्वल आता है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स किसकी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब आप ये जो है नेक्स्ट जो होमवर्क है आपका कि आपने फाइंड करना है इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ x square plus x plus 1 is equal to 0, show that its other root is omega square and prove that omega cube is equal to 1। ठीक है, क्योंकि आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब पढ़ा था तो आपने कहा है कि एक रूट अगर है आपके पास, ठीक है, तो उसका जब स्क्वायर लेते हैं दोनों सूरतों में आप कहते हैं, चाहे आपने कहा कि फर्स्ट लेक्चर में कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उसकी वही सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं कि जिसमें क्यूब रूट्स ऑफ 8 है, क्यूब रूट्स ऑफ -8 है, तो उसके जितने भी आप क्यूब रूट्स ऑफ 8 की बात करें तो उसमें आएगा 2 मेगा एंड 2 मेगा स्क्वायर। तो हम कहते हैं वही सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की है। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो या क्यूब रूट्स ऑफ 8 हो, उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। अगर हम इसकी बात करें स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी या स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, तो उन सब की भी यही प्रॉपर्टीज़ होगी कि उनका जो सम है वो क्या होगा, एक्चुअली 0 के इक्वल होगा। और इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होगा। और उनमें से अगर एक जो है वो कम्प्लेक्स रूट में है तो उसका स्क्वायर लेने से दूसरा आपको रूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली यही है, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे। अगर वो कहता है कि इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर आपने शो करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे। उसने आपको बता दिया है कि एक रूट जो है ओमेगा है, आपने दूसरा रूट फाइंड करना है कि ओमेगा स्क्वायर है। 2 चीज़ें इसमें करनी है, एक तो आपने ये शो करना है कि इसका दूसरा जो रूट है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, और सेकंड जो प्रूव करना है आपने कि और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की अगर बात करेंगे तो उसमें 2 रूट होंगे ना। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, उसमें 2 रूट होंगे। तो एक हम कह रहे हैं कि ओमेगा है और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी आप देख सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जो इसका जो प्रोडक्ट है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी आपने क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है। 2 चीज़ें, एक चीज़ क्या है कि ओमेगा अगर इसका रूट है तो आपने प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका सेकंड क्या होगा, रूट होगा। तो और सेकंड थिंग इज दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल, इनका जो प्रोडक्ट है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगा। ये 2 चीज़ें आपने इसमें प्रूव करनी है।